हेलो वॉरियर्स, आई एम सी राहुल पंचाल, आपका दोस्त। ऐसा हो सकता है कि आप अभी पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो बट आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ 5 स्किल्स। अगर आप ये 5 क्वालिटीज खुद के अंदर डेवलप कर ली तो आपको पास होने से और अच्छे मार्क्स लाने से नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये कौन सी 5 क्वालिटीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 4 लाइन रीड करवाऊंगा, मैं बताऊंगा। ये 4 लाइन्स ली गई है, बहुत पुराने ज़माने में ही लिखी गई थी और ये आज के ज़माने में कलयुग में भी उतनी ही वैलिड है। तो कौन सी वो 4 लाइन्स है? तो अगर मैं रीड करूँ तो वो ऐसा है: काकचेष्टा बकोध्यानम स्वाननिंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। इसमें सबसे पहले क्या लिखा गया है? काकचेष्टा। इसमें सबसे पहले लिखा गया है काकचेष्टा। काग चेष्टा, काग का मतलब होता है कौवा और चेष्टा मतलब द हार्ड वर्क, वो बर्निंग डिजायर जो उसके पास होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यू मस्ट हैव हर्ड दैट स्टोरी। आपने स्टोरी सुनी होगी कि जब कौवा उसको प्यास लगती है तो आई कैन से दैट वहाँ पे एक वो पॉट होता है, उसमें पानी एकदम नीचे होता है, तो वो एक एक स्टोन एक एक पत्थर डाल के पानी ऊपर आता है, फिर वो पानी पीता है। तो इसमें 2 चीजें समझ में आती है। दैट क्रो, वो कौवा था, वो हार्ड वर्किंग था, यस, बिकॉज इतने सारे उसने स्टोन्स डाले फिर जाके उसने वो पानी पिया। सो दैट इज यू शुड बी हार्ड वर्किंग। और उसके अंदर वो एक बर्निंग डिजायर था कि पानी पीना ही है करके, वो एक प्यास थी। वैसे एज ए स्टूडेंट यू शुड बी हार्ड वर्किंग। आपको पढ़ना है, आपको पूरा ध्यान, आपको एवरी डे यू कैन स्टडी फॉर मैक्सिमम आवर्स, और यू शुड हैव दैट डिजायर कि मुझे नॉलेज लेना है। जैसे कौवे को पानी की प्यास थी, एज ए स्टूडेंट आपके पास वो एक नॉलेज की प्यास होनी चाहिए, दैट आई नीड दिस, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, एंड यू शुड हैव दैट इंटरेस्ट ऑल्सो। तो ये पहला था आपका काग चेष्टा। दूसरा है आपका बकोध्यानम। व्हेन यू से बकोध्यानम, आपको समझना है बको इट मीन्स क्रेन, वी कैन से बगला, वी कैन से, एंड ध्यानम मतलब ध्यान। तो आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, आपको बगले से, आपको क्रेन से क्या सीखना है? फोकस। आप जब पढ़ाई करने बैठते हो, देखो बगला क्या करता है, उसके पास जब वो एक टांग पे बैठा होता है, छोटी फिशेस भी आती है, बड़ी फिशेस भी आती है, लेकिन वो फोकस करता है और फटाक से बड़ी फिश को ले लेता है। वैसा है। वैसे ही व्हेन यू आर स्टडिंग, आपको बहुत सारे छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, तो आपका पूरा फोकस अपने पढ़ाई पे होना चाहिए। अगर आप लेक्चर में बैठे हो, आपका पूरा ध्यान सर जो बोल रहे हैं उस एक एक चीज पे होना चाहिए। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये बोला सर ने, ये नहीं बोला। दैट इज द काइंड ऑफ फोकस यू शुड हैव। तो पहली चीज, यू शुड बी हार्ड वर्किंग एंड यू शुड हैव दैट डिजायर कि मेरे को ये नॉलेज लेना है, लाइक ग्रो। एंड दूसरा, यू शुड हैव फोकस व्हेन यू आर सिटिंग इन द लेक्चर, आपको अपना बेस्ट देना है। ओके। थर्ड है आपका स्वान निंद्रा। व्हेन यू से स्वान, स्वान मींस डॉग, मींस कुत्ता, वी कैन से। निंद्रा मींस स्लीप। सो नाउ व्हेन यू से स्वान निंद्रा, अगर आप डॉग की बात करेंगे, कुत्ते की बात करेंगे, उसकी नींद के बारे में, तो ऐसा होता है कि वो फटाक से उठ जाता है। मतलब अपना जब मेन काम होता है, अगर कभी चोर वगैरह है तो वो फटाक से जाग जाएगा, तो वैसी उसकी स्लीप होती है। वैसे अगर हम तुम्हारी बात करें तो आपके स्लीप के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए एज अ स्टूडेंट। लाइक आपको पता है इफ यू आर स्टूडेंट तो आपको 6 टू मैक्सिमम 8 आवर्स, आई विल रिकमेंड ऑन एन एवरेज आपको 7 आवर्स ही सोना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। 6 to 7 आई विल से, तो उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। तो आपका अपने स्लीप पे कंट्रोल होना चाहिए। आपने बोल दिया है कि मॉर्निंग में 5 o'clock को आप उठोगे तो आपको उठना ही चाहिए। जैसे कि कोई हलचल होती है तो कुत्ता उठ जाता है, वैसे ही आपका अपने स्लीप पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर पढ़ने का टाइम आ गया तो पढ़ना है, सोना नहीं है। 6 घंटे की मैक्सिमम नींद आपको लेनी है। डन। ओके, 6 से 7 घंटे की आई कैन से। उसके बाद नेक्स्ट है अल्पहारी। व्हेन यू से अल्पहारी, तो अल्प मतलब थोड़ा और आहार मतलब आपका फूड, जो भी आप कंज्यूम करते हो। तो अपना जो फूड आप कंज्यूम करते हो जितना हो सके, एक तो आपको कम कंज्यूम करना है। इट इज लाइक आपको फूड कंज्यूम करना है कम और पानी थोड़ा ज्यादा पीना है कंपैरेटिवली। रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना आप फूड ज्यादा कंज्यूम करोगे, आपकी बॉडी की एनर्जी उस फूड को प्रोसेस करने में ही लग जाएगी। तो जितना फूड कंज्यूम कम होगा, जितना खाना कम खाओगे, उतनी नींद कम आएगी, ध्यान ज्यादा रहेगा और नॉलेज ज्यादा जाएगा। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, एक तो आपको फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करना चाहिए एज ए स्टूडेंट, और आपको खाना कम से कम खाना चाहिए जितना नीडेड है। ऐसा नहीं कि पेट भर के एकदम यहाँ तक खा लिया, वैसा नहीं करना चाहिए। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही खाइएगा। नाउ गाइज, लास्ट है गृह त्यागी। गृह मतलब घर, त्याग मतलब छोड़ देना। तो यू शुड लीव योर घर, आपका घर आपको छोड़ देना है और पढ़ाई करने लाइब्रेरी जाना है। इसका वैसे लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं लेना है।
गृह त्यागी का मतलब ये बोल रहे कि घर का जो भी कंफर्ट है वो आपको छोड़ना है। आप घर पे भी पढ़ाई कर सकते हो, पर आपको बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, आपको अच्छे से चेयर पे बैठ के नहीं। तो व्हाट हैपेंस, अब आधे घंटे के लिए आप ऐसे पढ़ लेते हो, फिर धीरे 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 आप सो जाते हो। दैट शुड नॉट हैपन। आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना है। कुछ भी हो जाए, आपको बस ये डिसाइड करना है कि अगर मैं बेड का इस्तेमाल, आई विल यूज बेड ओनली व्हेन, जब सोने का रहेगा रात को तब, उसके अलावा आई विल नेवर यूज बेड। मैं बेड का यूज नहीं करेगा पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई हमेशा मैं चेयर पे बैठ के ही करूंगा। तो गृह त्यागी इज नथिंग बट आपका जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है आपको वो कम करने हैं। दैट इज व्हाट अबाउट गृह त्यागी। तो अगर ये 5 लक्षण अगर मैं एक बार रिपीट करवा दूं, तो काक चेष्टा, तो वी कैन से क्रो के जैसा आपको हार्डवर्क और बर्निंग डिजायर होना चाहिए। बको ध्यानम, इट मींस आई कैन से दैट आपका फोकस होना चाहिए लेक्चर में, आप जब बैठते हो, आप जब पढ़ाई करते हो। स्वान निंद्रा, मतलब आपका आपके स्लीप पे कंट्रोल होना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे अल्पाहारी, अगेन आपको फूड जितना हो सके, ऐसा नहीं बहुत खाना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही खाना है। और आपको उसके अलावा आई कैन से फास्ट फूड को थोड़ा कम करना है, अदरवाइज उतना दिमाग थोड़ा लेजी फील करता है। लास्ट में गृह त्यागी, मतलब आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है, लिव योर कंफर्ट जोन। दैट्स इट। अगर आप ये 5 क्वालिटीज अगर खुद के ऊपर एक बार डेवलप करना चालू करते हो, नोबडी कैन स्टॉप यू, यू विल गेट द रिजल्ट्स फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।